हम आप लोगों से कम पूंजी में बड़ा बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करेंगे और एक ही प्रोडक्ट से आपको शुरुआत करना है और ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जो दोस्तों उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो। तो वह कौन सा प्रोडक्ट है, उसमें कितनी लागत आएगी, इसकी आपको शुरुआत कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होगा, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लास्ट में ये भी बताएंगे दोस्तों इस बिजनेस को करने का क्या मूल मंत्र है, कैसे हम अपने बिजनेस को ऊपर ले जाएं और फिर हम इस बिजनेस को एक थोक व्यापारी कैसे बन जाए, सारी जानकारी शेयर करेंगे। आज हम दोस्तों आप लोगों से शेयर करने वाले हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा बिकता है, सब स्टेट में बिकता है, सब डिस्ट्रिक्ट में बिकता है, पूरे इंडिया में बिकता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का चुनाव करना है, जैसे हम कहाँ से हैं, अगर हम उस ब्रांड का नाम बताएंगे तो आपके यहाँ हो सकता हो ब्रांड ना चलता हो। बस आपको एक सर्वे करना है, सर्वे क्या आपको नॉलेज होगा ही, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी जितने छोटे हो, एकदम नए हो, तो भी आप अपने घर के लिए मस्टर्ड ऑयल खरीद के लाते होंगे। तो ये आपको देखना है किस कंपनी का आप मस्टर्ड ऑयल दोस्तों पसंद करते हैं, किसका क्वालिटी का है, आप अपने क्षेत्र में, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा सरसों का तेल बिकता है, उस ब्रांड का आपको चुनाव करना है। और एक चीज़ उसके साथ ये सर्वे करना है कि क्या रेट में बिकता है। तो पहले तो आप फुट का रेट जान लीजिए, आप चले जाइए 3-4 दुकानों पे कंपैरिजन करिए, जैसे एक सबसे छोटी दुकान, फिर उसके बाद सबसे बड़ी दुकान जो थोक का काम करते हैं, उनके यहाँ 1 लीटर में कैसे मिलता है। तो आप दोनों में डिफरेंट पाएंगे, कम से कम 5 से 6 रुपए का आपको डिफरेंट होगा। हम यहाँ पे किसी ब्रांड का नहीं ले रहे, आपको अपना सर्वे करना है। इमेजिन करिए आपके यहाँ कोई राधे राधे तेल चल रहा है, तो ये देखिए राधे राधे सरसों का तेल जो है क्या रेट आपके यहाँ है। आपने कंपैरिजन किया, पाया, आपने छोटी दुकान पे लिया तो वहाँ पे आपको 170 रुपए में मिला, वही आपने बड़ी दुकान पे लिया वहाँ पे आपको 165 रुपए मिला, और वही आप एक थोक विक्रेता के यहाँ लिए, वो भी कभी कभी कुछ फुटकर थोक विक्रेता भी फुटकर में बेचते हैं, उनके यहाँ आप उसको, जो अभी फुटकर का मैं चर्चा कर रहा हूँ, थोक की बात नहीं कर रहा हूँ, थोक विक्रेता के यहाँ फुटकर भी बेचते हैं वो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको 160 रुपए में मिला, यानी कि 160 में, तो टोटल 10 रुपए का डिफरेंट आया आपके सामने। तो दोस्तों ये आपके सर्वे में निकल के आया। अब क्या करना है आपको, अब एक पेटी 10 लीटर की दोस्तों होती है, हम जहाँ से बात कर रहे हैं वहाँ पे, बाकी आप भी देखेंगे किसी में 10 लीटर होता है एक गत्ते में, किसी में 12 या 15 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो एक इमेज करिए 10 लीटर का है, तो आपको एक पेटी की, अभी एक पेटी आपको 3 पेटी, एक पेटी से शुरुआत करना है। इसको कैसे बेचना है, तो दोस्तों इसमें आपको कोई कागजात की जरूरत नहीं है, अभी आप बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जीएसटी का लेना है दोस्तों, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, उसका एक टर्म कंडीशन है, आपका 20 लाख सेल हो रहा है, 50 लाख सेल हो रहा है साल का, तो आपको जीएसटी लेना है, अन्यथा इसे आप इस अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दुकान भी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। तो रेट आपके सामने आ गया। अब आप थोक विक्रेता के यहाँ चले जाइए, थोक में कई तरह के होते हैं, सब लिखे रहते हैं हम थोक के हैं, हम थोक के हैं। तो इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पे किराने की पूरी एक ही पार्टिकुलर एरिया डिपेंड हो जाती है कि यहाँ पे किराने का ही सामान मिलता है। आप देखते होंगे कहीं कहीं पैसा हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, यहाँ कपड़े का सामान मिलता है, यहाँ जूता चप्पल मिलता है। तो जो एरिया हो जहाँ पे पार्टिकुलर किराने का दुकान हो वहाँ पे जाइए और देखिए, उनके यहाँ आप देखेंगे लगभग कुछ लोग तेल का ही काम करते हैं, कुछ लोग सब मिक्स करते हैं। तो आप तेल का 3-4 दुकान पे रेट लीजिए। अब रेट ऐसे लेना है, आपको एक पेटी नहीं, आप वहाँ पे बात करेंगे दोस्तों मैं 5 पेटी 10 पेटी लूंगा, क्या रेट है, हमारा फला जगह दुकान है, दुकान में पहले सामान दूसरी जगह से लेता था, अब मैं आपके यहाँ से सामान लूंगा, क्या रेट पड़ेगा। तो वहाँ पे आप रेट लेंगे, तो वहीं पे थोक में भी आप रेट पाएंगे। तो गत्ते के पीछे चलिए, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको गत्ता कितने में मिल रहा है, आपको गत्ता कितने में मिल रहा है दोस्तों, आज का रेट अगर देखा जाए 155 का एक पीस है, कितना है 100 पीस, तो 1555।
आपको 1555 में मिल रहा है, तो आप वहां पे बात करेंगे हमको 10 पेटी लेना है। कितना लेना है? 10 पेटी। तो आपको वहां पे 10 पेटी की आप बात करेंगे। जब आप वहां पे 10 पेटी बात करेंगे, आप देखिए फुटकर में कितने का डिफरेंट आया, 5 रुपए। तो थोक में आपको कितने में मिला? 1555 रुपए में। तो आपको 1555 वहां बात करिए, 3-4 दुकानों पे बात करेंगे तो किसी के यहाँ 1555 मिलेगा, किसी के यहाँ 1554 में, 53 में, यानी कि 1552 तक। 3-4 रुपए का डिफरेंट आपको पीस के पीछे आएगा, यानी गत्ते पे 10 से 15 रुपए का एक थोक में भी अंतर आ सकता है। तो जिसके यहाँ से आपको ज्यादा रेट मिले, पहली बार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जिसके यहाँ सबसे सस्ता मिले उनके यहाँ से आप 1 या 2 पेटी उठा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं लेना है। 1 या 2 पेटी आपने वहां से उठा लिया। अगर 1-2 पेटी उठाते हैं तो आपका 3100-3200 रुपए की वहां लागत आ गई। आप लाइए, अब लाने के बाद इसको बेचना कैसे? एक ही दिन में पैसा खाली करना, 2 दिन के लिए इसमें पैसे नहीं लगाने। एक दिन में जो भी प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट पे आपको बिजनेस करना है। फिर अगले दिन आप सामान लाइए, फिर बेचिए। तो पार्टिकुलर इससे क्या होगा कि आप क्यों माना जाएगा भैया इनका तेल का काम है, तेल का बड़े स्तर पे काम है। अब आपको बेचना क्या है? जैसे आपने वहां आपके सामने रेट आया था 165 में आप ले रहे हैं, 170 में आपने खरीदा, किसी के यहाँ 160 रुपए में पा गए, जो बहुत कम मिनिमम प्राइस में बिक्री कर, मिनिमम रीजनेबल प्राइस में बेचता होगा, तो कम कमीशन लेके बेचता होगा। तो आपका डिफरेंट क्या है? तो आपको एक मिला कितने में है? 1555 में, यानी कि 155 रुपए में आपको खरीद आया है। और आपने फुटकर में जो बेच रहे हैं वो कम मार्जिन लेके अगर बेच रहे हैं तो भी 160 रुपए में, यानी कि इससे कम में कोई आपको देगा नहीं। किसी भी दुकानदार पे जाइए, तब आपको कितना मिल रहा है? एक पीस के पीछे 5 रुपए। आपको एक गत्ते पे कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पे आपने 1500 रुपए लगाया है। अब कहेंगे कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बजट आपका प्रॉफिट तब होता है जब ये बड़े स्तर पे हो। तो ये क्या रेट हो गया? दुकानदारों का रेट हो गया। आप एक फुटकर का भी रेट हो गया। अब इसको आप 162 में भी बेच सकते हैं, तो वहां पे 7 रुपए का प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये आपने सुबह पैसा लगाया और शाम का आपका पैसा ही खाली हो गया। तो इस ढंग से आप ऐसे बेचिए। इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। अभी आप अगर ऐसे रख के बेच रहे हैं तो लोग जानने में समय लगेगा। अभी आपको मेहनत करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस को आगे ले जाना है। तो आप क्या छपवा लीजिए, 250 से 300 रुपए का पंपलेट छपता है। क्या छपता है? पंपलेट। तो उस पंपलेट को आपने 1000 पंपलेट छपवा लीजिए। उस पर लिख लीजिए, आप कोई नाम रखना चाहते तो अपने दुकान का जानने के लिए, भाई ये फला दुकान है, ये आप अपने नाम से ही उस पंपलेट को छपवा लीजिए। हमारा तेल का, आज का तेल का रेट, वो तेल का रेट आज का उस पंपलेट पे छपवा के पूरा आप खुद सुबह उठ करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या पेपर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर पेपर के माध्यम से करते हैं तो दोस्तों 10 रुपए सैकड़ा लेते हैं, तो आपको एक दिन में 200-300 आप बंटवा देंगे। अगर 200-300 बंटवा देंगे तो कम से कम दोस्तों उसमें 50 लोग खरीदने आएंगे। 50 लोग आपसे खरीदने आए तो एक पेटी पे आपको 50 रुपया पड़ा, आपका वहां पे 250 प्रॉफिट हो गया। आपने 300 का पंपलेट छपवाया, तो उसमें 300 रुपए का जो पंपलेट छपवाया आपने सिर्फ 200-300 बंटवाया है। तो 200-300 उधर बंटवाया है और 10 रुपए बंटवाए आपने दिए, यानी कि आप घाट मतलब सब कुछ निकाल के चलेंगे तो वहां पे आपको 100-150 रुपए प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जब प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ेगा और आप एक व्यापारी बनते जाएंगे। आपका एक ट्रस्ट हो जाएगा, जहां आप बैठे हुए हैं, आपने इसमें पूंजी आपकी नहीं फड़नी गलनी कुछ नहीं है। इसमें पूंजी आपका कहीं वेस्ट ही नहीं होना। आप यहाँ पे एक बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं और मार्केट में क्या तकनीकी आती है, सेल्स की कला सीख रहे हैं। तो इस ढंग से दोस्तों जब धीरे धीरे आपने फिर एरिया में, पूरे एरिया में आपका ही नाम हो जाएगा, भैया उनके यहाँ तेल सस्ता मिलता है, तो आप इस तेल के साथ और चीज प्रोडक्ट धीरे धीरे ऐड कर लीजिए। जब आपका एक स्थान हो जाएगा सीमित, यहाँ पे मिलता है, तो उसमें आप रिफाइन भी रख सकते हैं और जो तेल आते हैं उसको भी रख सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना तेल का पूरा व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस ढंग से एक 5 रुपए से प्रॉफिट से आप इसमें आगे चल के, इसमें थोक होता है। तो जो दुकानदार लेने आपके यहाँ आए, भैया 160 में उनके यहाँ मिल रहा है, तो 160 लेके 50 रुपया पूरा पेटी ले गए। फुटकर में आप उसको 62 में भी बेच सकते हैं। तो ये आप 2 तरह से अपना बेच सकते हैं। जैसे
अगर 100 मार्केट में आपने सर्वे किया, कोई 165 में दे रहा तो आप 63 लगा दीजिए, कोई 160 में दे रहा तो आप 59 लगा दीजिए, 1 रुपए कम लेके चलिए। तो इस ढंग से कम पूंजी से आप छोटा प्रॉफिट लेके अपना एक बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। तो जब धीरे धीरे एक बिजनेस आपका बड़ा हो जाए, कि आपको लगे मार्केट का नॉलेज हो जाए, तो जिस कंपनी का आप तेल आप उस छोटे डिस्ट्रिक्ट से खरीद रहे थे, तब आप डायरेक्ट कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर उस पैकेट पे भी पड़ा होता है, कस्टमर केयर नंबर, या उनकी वेबसाइट पे आप जा करके उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकते हैं। अब आपका एक दिन का डेली का सेल 30-40 गत्ते डेली बिक रहा है, तो आप डायरेक्ट कंपनी से मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप डायरेक्ट कंपनी से मंगाएंगे तो जो आपको 1555 रुपए गत्ता मिल रहा था, वही आपको 1520 यानी कि 10% और सस्ता आपको डायरेक्ट कंपनी से, नहीं तो 5% सस्ता आपको डायरेक्ट कंपनी से पड़ेगा। तो जब आप डायरेक्ट कंपनी से मंगाने लगेंगे तो पूरा आप और प्रॉफिट हो जाएगा। तब और जो छोटे छोटे थोक विक्रेता है वो भी आपके यहाँ से ले जाएंगे। तो इस ढंग से एक, और तब आपको क्या कागजात की भी कुछ जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक एरिया, तो आपने अपना कमरे को बना ही लिया, गोदाम बना लिया, ऑफिस बना लिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लेना है। आप जीएसटी नंबर लेकर के इसका व्यवसाय बड़े स्तर पे कर सकते हैं। जब और बिजनेस बड़ा हो जाए तो दोस्तों इसको बड़े लेवल पे करना चाहेंगे, तो आप धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने व्यवसाय को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से बिजनेस से आप सीखते हुए, इसमें फड़ने गलने की कोई चांसेस नहीं है। तेल की एक्सपायरी 1 साल होती है दोस्तों। आपने जितने में खरीदा है, जब चाहेंगे उतने में बेच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका एक दिन में 1550 रुपए लगा के आपने 100 रुपए कमा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो सुबह लगा रहे हैं, शाम को आपका पैसा खाली हो जा रहा है, तो भी आपका 3-4 हजार, 100 रुपए एक से 3-4 हजार गया। लेकिन ये 100 रुपए एक से मल्टीपल होता जाएगा जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। और मेन यहाँ पे नहीं है, मेन यहाँ पे ये है आप सेल्फ की कला सीख रहे हैं। जितने आपके अंदर सेल्फ की कला आएगी, उतने आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो इस ढंग से दोस्तों, छोटे बिजनेस को आप बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस पे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने इससे कुछ सीखा। अगर आपको लगता है कि हमने इससे कुछ जानकारी प्राप्त किया और दूसरे को भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जानकारी मिल सकती है, तो दोस्तों, हर एक हमारा आपका एक सामाजिक नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य बनता है कि हर एक अच्छी जानकारी हर एक दूसरे से शेयर की जाए, जिससे उनको भी कुछ जानकारी मिले और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से दोस्तों, हम बहुत सारे वीडियो या जानकारी शेयर करते रहते हैं। हो सकते ये जानकारी कहीं ना कहीं, छोटी जानकारी हमारे लिए बड़ी जानकारी बन सकती है। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।